हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश फिर से स्वागत करता हूं क्रेस्ट फोरम में आप लोगों का। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसी भी चल रही होगी मेरे को आप ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप लोग कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर कब तक हो जाएगा। बाकी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि पेपर कब तक होगा, मैं कब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट आप लोगों भी कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कब तक होगा, मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लेक्चर में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे, एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशंस देखेंगे। दो कंडीशंस होती हैं कि ट्रांसफार्मर कब मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किसका साइज़ ज़्यादा होता है या कम होता है। हम लोग देखेंगे ऑल डे एफिशिएंसी भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें आज के लेक्चर में देखनी है। बात करते हैं टाइम आप लोगों का बचाते हुए, वोल्टेज रेगुलेशन से शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी ट्रांसफार्मर क्यों ना हो, उसका एक प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड होगा। प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की मैं अगर बात करूं, प्राइमरी पे आप कोई भी वोल्टेज दोगे एक्स वाई जेड। आपने यहाँ कोई वोल्टेज दिया तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे कुछ वोल्टेज पाओगे जो कि सेकेंडरी वोल्टेज होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ 230 कॉमा मान लीजिए 11 केवी की बात कर लेता हूँ ट्रांसफार्मर की, ठीक है। चलो नंबर ऑफ टर्न से ऐसे बनाए हैं तो इस तरीके से लिख लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। 11 केवी 230 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है मान लीजिए, तो आप सेकेंडरी में यही एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ 230 वोल्ट ही मिले आपको, क्योंकि आप यहाँ पर क्या लगाओगे, लोड लगाने वाले हो, और लोड लगाओगे तो जाहिर सी बात है वो लोड 230 पर ही काम करेंगे। अगर आपका यहाँ पर 230 से वोल्टेज कम आता है, मान लीजिए आपने लोड में बल्ब लगाया कोई एक, अब जब आपने कोई बल्ब लगाया तो जाहिर सी बात है बल्ब 230 पे चलना चाहिए। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ 200 वोल्ट आ रहे हैं तो बल्ब डिम जलेगा, और अगर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पर 300 वोल्ट आ गए तो हो सकता है बल्ब फ्यूज़ हो जाए। इसका मतलब आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमारा हमेशा रेटेड के बराबर ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। कम होगा तो भी लोड अफेक्टेड होगा, ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लोड इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, मतलब फूक जाएगा जिसे बोलते हैं। अब आप एक चीज़ बड़े ध्यान से यहाँ पर समझिए कि हमारा आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए। आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो हमेशा रेटेड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए ये लोड आपका खुला हुआ है, मान लीजिए ये लोड आपका खुला हुआ है, आपने कोई लोड लगाया नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 230 ही मिलना चाहिए। जब लोड कोई नहीं लगाते हैं और वोल्टेज जो मिलता है उसे बोलते हैं नो लोड वोल्टेज, और जब लोड लगा देते हैं तब वोल्टेज जो मिलता है वो होता है लोड वोल्टेज। तो हम तो यही चाहते हैं कि नो लोड हो चाहे लोड हो सब बराबर हो, और ऐसा कब होगा, आइडियल केस में। ऐसा आइडियल केस में होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअलिटी में है क्या चीज़, उसे आपको समझना पड़ेगा। आपने मान लीजिए 230 वोल्टेज का रेटेड चाहते हैं आप रेटेड, बट इससे जैसी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी वो कितने परसेंटेज ऊपर नीचे होंगी उसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। आइडियली वोल्टेज का रेगुलेशन मतलब ऊपर नीचे होना चीज़ों का। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0% होना चाहिए। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन तो होना ही नहीं चाहिए, 0% होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए, वेरी लो। प्रैक्टिकली बड़ा कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो क्या रहता है, वी नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इंटू 100। तो ये लो लोड वोल्टेज है, ये फुल लोड वोल्टेज है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब आप खुद बताओ, आप तो आइडियली चाहोगे कि 0% वोल्टेज रेगुलेशन हो, और 0% जो वोल्टेज रेगुलेशन होगी ऑब्वियसली ये आइडियल केस है। ये कब होगी, जब आपकी ये कंडीशन हो, X इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट, मतलब रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का और ट्रांसफार्मर का ही इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, मतलब कहने का तुल्यकाली प्रेरक और तुल्यकाली इम्पीडेंस, प्रतिघात जिसे बोलते हैं। तो टोटल, आप अगर इक्विवेलेंट ना समझ पाए तो टोटल लिख लीजिए, मतलब टोटल
प्रेरक अपॉन टोटल इम्पीडेंस, मतलब ट्रांसफार्मर का टोटल प्रेरक और टोटल इम्पीडेंस जो है अगर इनका रेशियो निकाल दे तो ऐसी कंडीशन में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा। डायरेक्ट ऑप्शन पेपर में आ जाता है टिक लगाने के लिए। फिर पूछते हैं जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे होगा? लीडिंग पावर फैक्टर पे होगा, याद रखिए। मैक्सिमम रेगुलेशन कभी नहीं चाहोगे कि ऐसा हो, पर फिर भी पेपर में पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेगुलेशन कब अकर करेगी। अब भाई पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तो हम इस कंडीशन को लाने ही नहीं देंगे कभी। तो कितना होता है, कब आता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन? टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इम्पीडेंस। और किस पावर फैक्टर पे आता है? लैगिंग। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेगुलेशन कौन से पावर फैक्टर पे होता है? लैगिंग। और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है? लीडिंग पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। मैक्सिमम भी लैगिंग पे अकर करता है और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे अकर करता है। बात करें वोल्टेज रेगुलेशन की तो उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई। इस बात को मैं बता देता हूँ, ये प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। इस फॉर्मूले में प्लस तब आएगा जब लैगिंग लोड दिया हो आपको क्वेश्चन में, और लीडिंग लोड दिया होगा तो नेगेटिव आएगा, याद रखिए। तो प्लस कब आएगा? जब लैगिंग लोड दिया हो। माइनस कब आएगा? जब लीडिंग लोड दिया हो। आर पर यूनिट प्लस एक्स पर यूनिट। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको पुट करना होता है। न्यूमेरिकल आपसे दे देता है कभी कभी कि एक्स पर यूनिट की वैल्यू 0.03 है और वाई और आर पर यूनिट की वैल्यू 0.01 है, पावर फैक्टर की वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू 1 है। तो बताइए पूरा वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज क्या होगा? चलिए खैर, ये फॉर्मूला आपको टिक लगाने के लिए पेपर में डायरेक्ट आता है। न्यूमेरिकल आप लोगों को ऑब्वियसली जब मैं इकट्ठे करवाऊंगा यूपीपीसीएल TG2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको, जो पेपर में आए हुए हैं, आप लोग इस चीज़ को डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप इक्वेशन को लिखिए एज इट इज़, टिक लगाने के लिए पेपर में आ जाती है। बात करें एफिशिएंसी की, हम लोग चाहे कोई भी मशीन हो, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेज है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में ले रहे हैं। बात करें आउटपुट पावर, तो पावर हमेशा क्या होती है? VI cos फाई। तो मैंने VI को S लिख दिया है। एपरेंट पावर आपको फॉर्मूला ये क्लियर होना चाहिए। तो S cos फाई अपॉन आउटपुट पावर S cos फाई प्लस लॉसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तो 2 टाइप के लॉसेस हमने लिख दिए, पी कोर प्लस पी कॉपर। तो ये यहाँ से एफिशिएंसी हो गई। अब बात करता हूँ मैं आगे 2 कंडीशन की एफिशिएंसी की, कि एफिशिएंसी की 2 कंडीशंस क्या आती हैं। देखिए, जितना ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो की तरफ होगा, आपका जीरो की तरफ जितना ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना अच्छा ट्रांसफार्मर माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है? ज़ीरो VR, ये लीडिंग लोड पर आता है। ज़ीरो VR, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आता है लैगिंग लोड पे। और मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है? ये भी आता है लैगिंग लोड पे, अगर आप चाहें तो लीडिंग लोड पे। तो ज़ीरो और मिनिमम VR ये दोनों लीडिंग लोड पर ही आते हैं। लीडिंग लोड पर कहीं ना कहीं वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर पूछता है कि कब अकर करता है। अब बड़े ही ध्यान से यहाँ पे सुनना एफिशिएंसी को लेके। देखिए, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे इंसान हो, एफिशिएंसी हर कोई मैक्सिमम चाहता है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे 2 कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पेपर में पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप हमेशा अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहेंगे। 2 कंडीशन बनती हैं, एक परिस्थितियों को बदल ली जाए, तुम कांस्टेंट रहो, मतलब तुम वैसे की वैसे रहो, परिस्थिति को बदलने की बात करो। एक परिस्थिति वैसी रहेगी, तुम कांस्टेंट रहोगे, मतलब तुम बदलोगे। या तो तुम बदलो, परिस्थिति कांस्टेंट रहेगी, या परिस्थिति को बदलो या तुम कांस्टेंट रहोगे। ऐसे ही ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो करके 2 कंडीशन बनती हैं, जब लोड कांस्टेंट हो तब, और लोड कांस्टेंट है, ठीक है, और
पावर फैक्टर वेरी है, मतलब पावर फैक्टर बदल रहा है, वेरी कर रहा है, तब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आती है। और दूसरा कंडीशन क्या रहेगी, जाहिर सी बात है दूसरी कंडीशन इसकी ठीक विपरीत होगी। लोड क्या रहना चाहिए, वेरी होना चाहिए, और पावर फैक्टर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब लोड कांस्टेंट हो, लोड ना बदल रहा हो, ये लोड जो लग रहा है ये ना बदल रहा हो, पर पावर फैक्टर वेरी हो, पावर फैक्टर वेरी मतलब यहाँ पर पावर फैक्टर वेरी करते हैं। देखो आप बड़े ध्यान से समझना, एक जेड की मैं अगर बात करूँ +J8 है मान लो, तो ये लोड हो गया लैगिंग। देखिए जिनके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होंगे वो इस चीज़ को जानते होंगे। और अगर आपका ये लोड की बात कर दूँ -8J, तो ये लोड हो गया लीडिंग। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर लोड बदला, मतलब लोड का मान बदला, वो तो 8 ही रह गया, मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो 8 रह गया, बट टाइप बदल गया ना। तो क्या हो रहा है, पावर फैक्टर बदल गया ना, ये लैगिंग लोड है ये लीडिंग है, सेम ऐसे ही पावर फैक्टर वेरी कर रहा है। तो ऐसे में मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करती है यूनिटी पावर फैक्टर पर। कहाँ अकर करेगी, यूनिटी पावर फैक्टर पर। और अगर लोड वेरी कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड मान वेरी कर रहा है पर लोड का पावर फैक्टर कांस्टेंट है, ऐसे में जाहिर सी बात है इसका एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ कि लोड +8 है यहाँ पे और यहाँ +4J है, तो लोड दोनों ही लैगिंग है, पर एक का मान 8 है एक का मान 4 है, मतलब लोड वेरी कर रहा है पर पावर फैक्टर लैगिंग ही है दोनों के, ये हाल बोल रहा हूँ। ऐसे में मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करती है कब, यहाँ तो यूनिटी पावर फैक्टर पर करती है, और यहाँ क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोड वेरी कर रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करती है जब कोर लॉस बराबर हो जाए कॉपर लॉस के, जब कोर लॉस बराबर हो जाए कॉपर लॉस के, याद रखिए कोर लॉस बराबर हो जाए कॉपर लॉस के। तो यहाँ से एक और नई कंडीशन बन जाती है, और वो क्या बनती है, ध्यान से समझिए कि कोर लॉस = x² कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होगा, I²R, ठीक है। तो यहाँ से x क्या है, परसेंटेज ऑफ लोड, मतलब कितने % लोड पर अकर करेगा ये बताएगा x। कभी कभी पेपर में कैसे पूछ लेते हैं इस बात को, सवाल देखिए एक एग्जांपल के तौर पर, इसी से एक सवाल पूछ लेते हैं। तो मैं अभी इस बात को क्या कह रहा हूँ कि कोर लॉस कॉपर लॉस के बराबर होंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करेगी। देखिए पेपर में सवाल किस तरीके से पूछते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा होता है 1 kVA का ट्रांसफार्मर है एंड इट इज ऑपरेटिंग एट नो लोड, सॉरी एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, फाइंड एट द लोड इट इज ऑपरेटिंग। 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, इट इज़ ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मान के चल रहे हैं कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा है, ये खुद बता के चल रहा है। कह रहा है कि वो लोड पता कर लो जिस पे वो काम कर रहा होगा उस समय। तो मैं एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पहली चीज़ होती कब है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती तब है जब P कोर = P कॉपर हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कॉपर लॉस में x² लगाएंगे, तो देखिए एक बात बड़ी ही ध्यान से समझना, इसमें गिवन होगा, नो डाउट इसमें गिवन होगा, एंड गिवन P कोर मान लो 1 और P कॉपर 2 किलोवाट, इस तरीके से मान लो दिया होगा, ठीक है। तो आपका P कोर 1 दिया है, x² किलो ये दिया है 2, तो x क्या निकला 1/√2, मतलब 0.707 ये है। मतलब इतने परसेंटेज लोड पर, मैक्सिमम के इतने परसेंटेज लोड पर हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रही होगी। तो हमारी इस समय मतलब जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा होगा, मतलब ये तो उसका फुल लिमिट है, पर जब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा होगा तब इसकी केवीए क्या होगी, तब उसकी केवीए होगी SX। तो ये कितना हो गया 7.70 × 1, तो ये 0.707 केवीए इसका आंसर होगा। मतलब इतने केवीए पे ये ऑपरेट करेगा, मतलब है 1 केवीए का, पर जब इतने केवीए पे ऑपरेट कर रहा होगा उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी इसकी। ये सवाल पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए तो ये 2 एफिशिएंसी से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी।
देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट्स आप लोगों के मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग करें। कंटेंट कैसा लगता है, कोई सुधार कंटेंट में अगर आपको नीड लगती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑल डे एफिशिएंसी आप लोगों को फॉर्मूले के तौर पे पूछी जाती है पेपर में। जब भी हम ट्रांसफॉर्मर को, देखिए ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं। अब मैंने जैसे वैसे तो मैंने कई टाइप के मैंने आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आपको मैं एक बात बता दूं, ये वेरी लोड पर चलता है, मतलब ये लोड वेरी होता रहता है। और पावर ट्रांसफॉर्मर कंटिन्यूस लोड पर चलता है, ये कभी इसका लोड बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता इसका लोड, ये कंटिन्यूस लोड पे चलता है, ये सबको पता है ये बात। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, इसका लोड हमेशा बदलता घटता बढ़ता रहता है। पावर ट्रांसफॉर्मर है, इसका लोड कंटिन्यूस रहता है। तो सवाल पेपर में आता है, देखिए ट्रांसफॉर्मर की अगर 24 घंटे की एफिशिएंसी निकालो, अभी तक हम जो एफिशिएंसी निकाल रहे थे वो 24 घंटे की नहीं थी, मतलब एग्जैक्ट 24 घंटे की नहीं थी। बट जब ट्रांसफॉर्मर की 24 घंटे की एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। और ऑल डे एफिशिएंसी 24 घंटे के लिए निकाली जाती है। बस कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, सब चीज़ों में 24 घंटे का जुड़ जाता है। मतलब आउटपुट पावर ऑफ 24 आवर, आउटपुट पावर ऑफ 24 आवर, लॉसेज ऑफ 24 आवर। अगर आप और इसे एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, मतलब आउटपुट पावर ऑफ 24 आवर, आउटपुट पावर ऑफ 24 आवर प्लस कोर लॉस ऑफ 24 आवर प्लस कॉपर लॉस ऑफ 24 आवर। तो इस तरीके से ऑल डे एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ बात करेंगे जो पेपर में यहाँ से भी पूछ ली जाती है। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को लेके एक बात पूछ ली जाती है। देखिए पावर ट्रांसफार्मर को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि ये जब फुल लोड पर ऑपरेट करे, फॉर फुल लोड इट गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब हम इसे डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं कि जब ये फुल लोड पे काम करेगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देना चाहिए इसे। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं, डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कि ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी तब दे जब ये ऑपरेट करे 50% ऑफ फुल लोड। मतलब फुल लोड के अगर 50% पे चल रहा है तो ही अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी ये दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ऐसा हम बनाते हैं इसे। बट पावर ट्रांसफार्मर को हम ऐसा बनाते हैं कि ये फुल लोड पे ही मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा अपनी। पेपर में ये चीज़ पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। 2 बुक्स आती हैं, बीटेक लेवल की बुक्स होती हैं, ऐसा नहीं है, एमटेक में भी रेफ़र करते हैं। कोठारी, जो लोग बीटेक कर रहे होंगे वो लोग जानते होंगे, डिप्लोमा वाले तो पता नहीं जानते होंगे कि नहीं। स्टैंडर्ड बुक्स हैं कोठारी और भीमरा, 2 बुक्स बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड चलती है मशीन को लेके। मैं भीमरा फॉलो करता हूँ। भीमरा के अंदर 50% फुल लोड एफिशिएंसी दे रखा है ऑप्शन में, अशफाक में भी यही दे रखा है। पर आपको बता दूँ कोठारी जो बुक है वो कहती है कि 70 से 75% ऑफ फुल लोड पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। पर याद रखिए मेजरली जो आपके पेपर में एमसीक्यू आता है उसके लिए आंसर आपको यही लगाना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पर बस आप लोगों को ये बता रहा था कि कभी कभी स्थितियाँ ऐसी फंसती हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास साधन या उसे कोई बताने वाला इस तरीके से नहीं है कि वो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाएँ, अलग अलग कर पाएँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसा नहीं है कि कोठारी ने गलत बोला है, उन्होंने अपने रीज़न दिए। कभी कभी कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं उनमें हम कह नहीं सकते कि वो बुक वाले गलत हैं, बट फिर भी जो ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा यूज वो है ये आंसर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लोड 50% और फुल लोड पे ही काम करने पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। पावर ट्रांसफार्मर 70 से 75% लोड पर ही देता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैं आज इतना ही टॉपिक आप लोगों को करा के चल रहा हूँ।
आप लोगों के कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए किस टॉपिक पे, कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपको किस तरीके से पेपर का एक्सपेक्ट लग रहा है कि कब तक हो जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में ऑटो ट्रांसफार्मर करेंगे, टर्शियरी वाइंडिंग करेंगे, पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। उम्मीद करता हूँ पुराने लेक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से जुड़े होकर बने हुए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।